राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर चर्चा करने के लिए 8 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व 46 जिलाधिकारियों से सीधा संवाद किया। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस युद्ध के विंग कमांडर हैं। इसके अलावा हमारे देश में जितने जिले हैं उतने ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। आप अपने जिलों की चुनौतियों को अच्छे से समझते हैं, इसलिए जब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियारों के बारे में भी जानकारी दी और कालाबाजारी करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा। हमारे देश में जितने जिले हैं उतनी ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। एक तरह से हर जिले के अपने अलग चैलेंजेस हैं। आप अपने जिले के चैलेंजेस को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और इसलिए जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। और इसलिए जिले का मिजाज, गांव गांव में एक मैसेज कि मेरा गांव मैं कोरोना मुक्त रखूंगा, मेरे गांव में मैं कोरोना को प्रवेश नहीं करने दूंगा। ये गांव के लोग संकल्प लें और गांव के लोग जिस प्रकार से व्यवस्थाएं करते हैं, मैं तो हैरान था पिछले बार जबकि ये कालखंड था और पता नहीं था कि इस स्थिति में कैसे करना, फिर भी हमने गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कोई लॉकडाउन नहीं लगाया था। और मजा ये है कि खेतों में गांव के लोग काम करते थे तो खेत में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खेती के काम शुरू किए थे। पिछली बार आपको याद होगा। मतलब हमारे गांव कितनी तेजी से संदेश को पकड़ भी लेते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके पक्का कर लेते हैं। और मैं साथियों कहना चाहूंगा कि कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में आप सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। आप सब भारत की इस लड़ाई के महत्वपूर्ण फील्ड कमांडर्स के रूप में आज नेतृत्व संभाल रहे हैं। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन्स, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। हॉस्पिटल्स में कितने बेड्स उपलब्ध हैं, कहां उपलब्ध हैं, ये जानकारी आसानी से उपलब्ध होने पर लोगों की सहूलियत बढ़ती है। इसी तरह काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो, एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते हैं। मुझे खुशी है कि आज सभी जो राज्य इस मीटिंग में हैं उनके सभी माननीय मुख्यमंत्रियों ने भी समय निकाला। जब कार्यक्रम की रचना कर रहे थे तब लग रहा था कि मुख्यमंत्रियों का समय इसमें व्यस्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिले के लोगों से बात करना है वो तो जानते ही थे। लेकिन फिर भी इस विषय के प्रति गंभीरता को लेकर के, संवेदनशीलता को लेकर के मुख्यमंत्री भी इसमें जुड़े हैं, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आपकी जिले की सारी टीमें एक विश्वास के साथ, संकल्प के साथ
एक एक गांव को कोरोना से बचाना है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार ने 4 महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने कोरोना काल में लोगों को मुफ्त राशन, कोरोना से अनाथ बच्चों को पेंशन, कोरोना में जान गंवाने वालों के परिजनों को सहायता राशि और जिन परिवारों में कमाने वाले व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई हो तो ऐसे परिवार को हर महीने पेंशन देने की घोषणा की है। हम हमेशा कहते हैं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हम सब एक परिवार हैं। किस तरह से इस वक्त हम लोगों की समस्याओं को दूर कर सकें, तो आज विचार मंथन के बाद 4 हम लोग घोषणाएं करने जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 4 कदम हम उठाने जा रहे हैं, इससे लोगों को इस मुसीबत के वक्त में काफ़ी राहत मिलेगी। पहली चीज़, दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा 5 किलो और राशन केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी की स्कीम के तहत और दिया जा रहा है, वो भी मुफ्त दिया जा रहा है। तो हर राशन कार्ड धारी को 10 किलो राशन इस महीने मिल रहा है, जो कि मुफ्त होगा। 5 किलो दिल्ली सरकार की तरफ से और 5 किलो केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो गरीब हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि राशन का कोटा खत्म हो गया दिल्ली का। उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी दिल्ली सरकार अब राशन देने जा रही है। जो लोग कहेंगे कि हम गरीब हैं, हमें राशन चाहिए, उन लोगों को राशन दिया जाएगा। पिछले साल भी जब पहली वेव आई थी, हमने नॉन पीडीएस वालों को राशन दिया था। जिस तरह से पिछली बार दिया था, उसी तरह से इस बार भी जिनके राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को राशन दिया जाएगा। ये 1-2 दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर ये लागू हो जाएगा और आपको राशन मिलना चालू हो जाएगा। दूसरे, ऐसे कई लोग हैं जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उन सभी लोगों से हमारी सहानुभूति है। हम समझ सकते हैं जब अपने किसी की मौत हो जाती है तो परिवार के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बड़ी घास गिरती है। आपके इस लॉस को, इस क्षति को हम पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन इस मुसीबत के घड़े में आपको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे हर परिवार को जिनके यहाँ कोरोना की वजह से मौत हुई है, उन्हें 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, एक्स ग्रेशिया अमाउंट मुआवजा दिया जाएगा। तीसरा, ऐसे परिवारों में जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनमें वो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के साथ साथ 2,500 रुपये महीने की पेंशन भी शुरू की जाएगी। अगर पति की मौत हुई तो वो पेंशन पत्नी को मिलेगी, पत्नी की मौत हुई तो वो पेंशन पति को मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति विवाहित नहीं था तो उसके माँ बाप को वो पेंशन मिलेगी, लेकिन 2,500 रुपये उस परिवार को हर महीने पेंशन दी जाएगी। ऐसे बच्चे जिनके दोनों माँ बाप की मौत हो गई, उन दोनों माँ बाप की चाहे कोरोना से मौत हुई, या ऐसे भी परिवार हो सकते हैं जिसमें एक माँ बाप में से एक पहले से ही उसकी मौत हो चुकी थी और जो दूसरे थे उनकी अब कोरोना से मौत हो गई। मतलब दोनों में से एक की कम से कम कोरोना से मौत हुई और बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। ऐसे में हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना दिया जाएगा 25 साल की उम्र तक, और उन बच्चों की शिक्षा फ्री की जाएगी, उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलवाई जाएगी। तो ये हमने काफ़ी सोचा कि किस किस तरह से हम अपने लोगों की, दिल्ली के लोगों की कोरोना की इस
कठिन परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं। ये 4 अहम कदम दिल्ली सरकार उठा रही है। अगले कुछ दिनों के अंदर इसको लागू कर दिया जाएगा, कैबिनेट से इसको पास करा दिया जाएगा। इस मुसीबत में अगर हम अपने लोगों के काम नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है और इसका असर कोरोना पॉजिटिविटी रेट पर भी पड़ रहा है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगभग 8% रह गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 4,524 नए मामले सामने आए। तो वहीं इस महामारी के समय में सेवाई संगठन के अंतर्गत भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना मरीजों के लिए कई तरह की निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं। इसी के अंतर्गत आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा द्वारा शुरू की गई निःशुल्क एम्बुलेंस व शव वाहन सेवा का शुभारंभ किया गया, ताकि कोरोना काल में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में असुविधा न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस कोरोना की महामारी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार सेवा ही संगठन में काम कर रहे हैं। आज पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा और हमारे अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी और उनकी टीम के प्रयासों से 2 वाहन एम्बुलेंस और जनसेवा के वाहन शुरुआत किए हैं। ऐसे अनेक कार्य पार्टी कर रही है सेवा ही संगठन में, चाहे अस्पतालों के बाहर भोजन वितरण हो या फिर होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को खाना पहुंचाना हो, दवाई मुहैया कराना, ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सेवा का काम कर रहे हैं। और अब गरीब प्रवासी मजदूरों को राशन भोजन देना भी काम एक शुरू हो गया है। मैं समझता हूँ कि इस कोरोना की महामारी में सबको मिलकर ही काम करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी उसमें अग्रणी भूमिका निभा रही है। अभी तो हमने पहले से ही काफ़ी, इससे पहले भी तमाम एम्बुलेंस वाहन ये पार्टी के विधायक सांसद कार्यकर्ता कर रहे हैं, लेकिन ये तो लगातार ज़रूरत रहने वाली चीज़ें हैं। अभी हमें किसी भी तरह से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये बिल्कुल समाप्त हो गया है, इसलिए हम तैयारी तो रखेंगे ही। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी दिल्ली में हज़ारों कंसंट्रेटर मंगाए विदेशों से और उनको ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी वेव आएगी तो उसके लिए भी तैयारी हमें, भगवान करे ना आए, लेकिन जो विशेषज्ञ कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आएगी, तो उसके लिए भी तैयारी रखने की जरूरत है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आज एक प्रेस वार्ता हुई। इस प्रेस वार्ता में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी, दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिदूड़ी व नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी शामिल हुई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने अभी तक 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू क्यों नहीं की। भाजपा नेताओं का कहना है कि सीएम केजरीवाल ने गरीबों को 2 महीने मुफ्त राशन देने की घोषणा की थी, जबकि मोदी सरकार ने दिल्ली के 72 लाख गरीबों के लिए 2 महीने मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री केजरीवाल ले रहे हैं। दिल्ली के 72 लाख लोगों को 400 करोड़ की अनाज सब्सिडी के रूप में देना, ये मोदी सरकार ने किया है। केजरीवाल जी बताएं कि आपने इन गरीबों के लिए 72 लाख जो दिल्ली में लोग राशन ले रहे हैं, जिनको मोदी जी ने फ्री राशन दिया है, आपने उनके लिए क्या किया है? राशन कार्ड धारकों के लिए जो मुफ्त राशन उपलब्ध कराया था, वह आज से प्रत्येक व्यक्ति को 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मिलना शुरू हो गया है। जब जब विधानसभा का चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के गरीबों से वायदा किया है कि जैसे ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम दिल्ली के सभी गरीबों को राशन कार्ड बनाकर देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार आज तक भी पिछले 6 साढ़े 6 सालों में एक भी गरीब आदमी को राशन कार्ड बनाकर नहीं दे पाई। लगभग 54 लाख लोगों ने राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया,
लेकिन अभी तक उनको राशन कार्ड बनाकर नहीं दिया है। दिल्ली सरकार को एक तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 203 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें पूर्ण रूप से केंद्र सरकार सब कुछ वहन कर रही है और ये पेंडेमिक के चलते इस योजना को लागू किया गया है। और दूसरा, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको ये गेहूं, चावल आदि चीज़ें देनी है, जिनके पास राशन कार्ड है, ये एक स्कीम उनकी है जो कि रेगुलर चलती है। तो रेगुलर स्कीम और एडिशनल स्कीम, यानी एक स्कीम और दूसरी स्कीम, दोनों मिलाकर दिल्ली को तकरीबन 400 करोड़ के आसपास, 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास सब्सिडी दी जा रही है। और इस बीच में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, PMGKAY को केवल मुख्यमंत्री घर घर योजना कहने से योजना आपकी नहीं हो जाती और नाम लेबल बदलने से उसका कुछ समीकरण नहीं बदलता। सच्चाई तो ये है कि आपकी जिम्मेवारी थी गुणवत्ता, शुद्धता और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबरी का अधिकार के तहत सबको ये अन्न मिले। और सच्चाई ये है कि आज जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी राशन नहीं मिल रहा और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन नहीं मिल रहा। मित्रों, दिल्ली में केजरीवाल साहब ने चुनाव से पहले बड़े वायदे किए थे। दिल्ली के अंदर 60 लाख लोग ऐसे हैं जो दिल्ली के अंदर पलायन करके काम धंधे रोजी रोटी के लिए दिल्ली में आकर रह रहे हैं। वो लेबर का काम करते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर के रूप में काम करते हैं। जैसे विदुड़ी साहब ने कहा है कि 72 लाख लोग जिनको राशन मुहैया कराने का काम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उन 60 लाख लोगों का राशन कार्ड आप बनाएंगे नहीं। उन 60 लाख लोगों के उस फूड एक्ट के खिलाफ, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था उसके खिलाफ, आप उन लोगों को उनका हिस्सा नहीं पहुंचा रहे हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। हम अभी चलते हैं ब्रेक पर। वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। कोरोना काल में राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने मेडिकल साइंस से जुड़े, नेचुरोपैथी से जुड़े व चर्म रोग विशेषज्ञों से बात की। इन चिकित्सकों ने बताया कि इस कोरोना संकट में कोरोना मरीजों व आम लोगों को कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं चिकित्सकों की सलाह राष्ट्र सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। सबसे जरूरी है मास्क। मास्क एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। ये मास्क हमारे नाक के और मुंह के ऊपर ढका रहना चाहिए ताकि जो कीटाणु है, वायरस, वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर सके। दूसरी चीज़ है डिस्टेंसिंग। कम से कम 2 गज यानी 6 फुट का डिस्टेंस 2 आदमियों के बीच में रहना चाहिए ताकि वायरस आपके शरीर में प्रवेश ना कर सके। तीसरा है सफाई। हाथों की सफाई, आप साबुन से हाथ धोइए, आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए और डिस्टेंस मेंटेन रखिए। कोई छींकता है, खांसता है, उससे थोड़ा दूर से बच के रहिए। इस टाइम पे जैसे वैक्सीन का आजकल चला हुआ है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वैक्सीन को ज़रूर लें। जो इसके लिए एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, उनको वैक्सीन ज़रूर लेना है। ये बहुत बचाव करती है और आपके इस बीमारी को घातक होने से बचाएगी आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध है
ढिलाई नहीं बरतनी है। आप दवाई भी लीजिए, आप मास्क भी लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको बहुत ज़रूरी है तो तभी घर से बाहर निकलिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए बहुत समय पड़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक दवा लॉन्च किया था कोरोना पेशेंट्स के लिए, उसका नाम है I-64 है, वो I-64। ये दवा स्पेशली जिसको कोरोना माइल्ड है, मॉडरेट है, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव काम कर रहा है वाला। ये पहले से ही लॉन्च किया था, पहले से यूज़ में, पहले से मार्केट में है। अभी इसको दोबारा जो है ये लॉन्च करके कोरोना पेशेंट में इसका जो बेनिफिट जो है देखा गया। योगा जो है स्ट्रेस को कम करेगा, नींद जो है प्रॉपरली आ जाएगा, डाइजेस्टिव हो जाएगा, और उनका जो है लंग कैपेसिटी जो है बढ़ने के लिए, ऑक्सीजन को जो है इंक्रीज करने के लिए बहुत फ़ायदा आ जाएगा योगा एंड मेडिटेशन। After treatment, after becoming negative, they have to take care at least minimum 2 to 3 weeks, because they are not cured totally. They are suffering from another issues with the treatment of medication, psychological issues, and a lot of trouble. Liver problem, kidney problem, cardiac issues, and nowadays a new disease with the COVID is introduced, that is mucormycosis, that is black fungus. They have to take care of them, their diet, their mental situation. जो पेशेंट कोरोना के नाम से ये सोचता है कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, वो जब रिकवर होके आता है तो वो उसी फियर में ही होता है कि कहीं मैं दोबारा वो बीमारी या वो सिचुएशन दोबारा तो मैं कैच नहीं कर लूँगा। जो माइल्ड केसेस होते हैं वो थ्रोट और नोज़ तक रह जाता है, उसमें कोविड का वायरस इंटरनल लंग्स में नहीं जाता। बट जब वो लंग्स में चला जाता है और लंग्स के ब्रोंकाइस को, प्लक्सिस को जब वो डैमेज करता है, तो दैट इज़ ए सीवियर काइंड ऑफ निमोनिया। इन दैट केस जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो सबसे पहले फॉलो किया जाना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल तभी ड्रिप करता है, तभी लो होता है जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं। जितने ज़्यादा लंग्स डैमेज होते हैं उतना ऑक्सीजन लेवल लो होता है। वो बगैर किसी भी ट्रीटमेंट के रिकवर नहीं कर सकते। दे पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल्स ओनली, घर पे नहीं ठीक। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को फिर बढ़ोतरी हुई। आज डीजल की कीमतों में 29 से 31 पैसे, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों में भी 24 से 27 पैसे तक बढ़ोतरी हुई है। इससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 92.85 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83.51 रुपए प्रति लीटर हो गया है। राज सर्वप्रथम की टीम ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से बात की। चंद किशोर जी, इधर बराबर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप वाहन चलाते हैं? महसूस तो देखो जी, एक तो काम धाम है नहीं, ठीक है, कमाई रही नहीं, और रेट हर चीज़ के ही देखो, पेट्रोल ही नहीं है, ठीक है, आप LPG गैस ले लो, सरसों का तेल ले लो, ठीक है, हर चीज़ जिस चीज़ की आज के ज़्यादा डिमांड है, मतलब कि उसके रेट बढ़ने हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। माइनस कहीं से नहीं है, इनकम नहीं बढ़ाई जा रही हमारी। महंगाई होना नहीं चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। सरकार अपने हर चालान भी महंगे कर रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा है, LPG गैस भी महंगा है, किराने स्टोर का सामान महंगे है। हर काम मिलता है, रोड पे निकलते हैं 500 रुपए का चक्कर होता है, 200 रुपए गैस लग जाती है, हमें क्या बचेगा? कितना आक्रोश है इनके मन में। दाम बढ़ने से ये कतई खुश नहीं है। इस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से वाहन चालकों नहीं, वाहन के यात्री भी नाखुश नजर आ रहे हैं। सर देखिए, ये पिछले 2-3 सालों से इस साल जो इतना ज़्यादा इन्होंने दाम बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है हमारे काम पर, पूरा का पूरा असर पड़ा है। मतलब ये टैक्सी चालक और सवारी सभी को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इससे, क्योंकि ये अगर तेल बढ़ेगा तो भाड़ा भी बढ़ेगा, तो वो काम भी कम हो रहा है। तो ये मतलब इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कोई ना कोई सुनिश्चित मतलब उपाय करने चाहिए। तो सरकार को दाम कम करनी चाहिए ना? बिल्कुल करनी चाहिए जी। तो राहुल जी, इधर सरकार, केंद्र सरकार जो है सो लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, कैसा आप महसूस करते हैं? बहुत गलत फीलिंग हो रहा है, क्योंकि इससे हर इंसान को, मालिक को भी, ड्राइवर को भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि रोज रोज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, इसके लेकर के अब भाड़ा कम रहा है, तो बहुत गलत फहमी महसूस हो रहा है सर जी। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से तो भाड़े भी बढ़ेंगे? भाड़ा तो सर अभी कम ही रहा है, पहले था दिल्ली का 5000, तो अभी तो 4000। तो पेट्रोल का कीमत तो नहीं बढ़ना चाहिए? डीजल और प्लस में सरसों तेल जो है वो तो अभी आग लग रहा है सबको। मतलब पहले था
55 रुपये 60 रुपये डीजल, अभी हो गया 80 रुपये 90 रुपये। सरकार से यही मांग करते हैं जो इसको कम से कम किया जाए, बहुत जल्दी किया जाए। हमारे साथ अभी अर्जुन नामक ओला चालक है और आइए इनसे बात करते हैं। तो अर्जुन जी, पेट्रोल का दाम बराबर बढ़ रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? रेट तो ज़्यादा ही बढ़ रहा है भाई साहब, कमाई धमाई है नहीं इतनी, खैर लॉकडाउन की वजह से। आप तो घर का जाने पर क्या बोले, इतना रेट नहीं बढ़ना चाहिए ना। तो इस प्रकार से अर्जुन की बातों को आपने सुना। ये ओला के चालक है, इन्हें रोज वाहन चलाना पड़ता है, इनका गुजर बसर इसी से होता है। और इन्होंने जो बातें कही, इनका कहना है कि दाम सरकार को कभी नहीं बढ़ानी चाहिए। एक तरफ जहां चक्रवाती तूफान ताकते के कारण तटीय इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर अन्य राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। चक्रवाती तूफान ताकते को लेकर राज्य सरकारें भी अलर्ट हो चुकी हैं, लेकिन इस तूफान के असर से कई राज्यों में मौसम खिला खिला और खुशनुमा बना हुआ है। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच मौसम के इस बदले मिजाज पर लोगों से बात की। सर, मौसम सुहाना है, भगवान की नज़र कोई टेढ़ी है इसके ऊपर। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए एंजॉय नहीं कर सकते पब्लिक, इसलिए घरों से बाहर तो निकल नहीं सकते, तो मौसम का क्या एंजॉय, कोई ऐसा नहीं है। बस हम तो ये भगवान से दुआ करते हैं कि कोरोना काल जाए और ऐसा मौसम बने और उसका मज़ा ले सके। सर, मौसम सुहाने की बात कर रहे हैं तो मौसम सुहाना जब रहता है जब हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश खुश रहे। इस समय कोरोना को लेकर हमारा देश, हमारा परिवार, हमारा राज्य खुश नहीं है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच, हमारे परिवार के लोग गुजर चुके हैं। तो उस मौसम में हमारा जो सुहावना मौसम है, तो उसमें खुश मिजाज हम लोग कैसे रहेंगे? मौसम तो सुहाना है, लेकिन ये बीमारी ऐसी चल रही है, कोई वही नहीं है। मौसम के चक्कर में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन बीमारी ने, हम तो ये कहते हैं इस कोरोना से मुक्त हो जाए। जरा जरा से बच्चों के, सबके हो रहा है, ठीक है, हर घर में बीमारी फैल चुकी है, बस इससे कोरोना से मुक्त हो जाए। मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें, लोग मौसम को देखकर भी अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। अगर आज ये कोरोना की बीमारी नहीं होती तो लोग घूमने फिरने के लिए भी निकलते इस मौसम को देखकर। कोई नहीं, मौसम ठीक है तो अपने घर में ही सेफ, बढ़िया है। आज सुबह से ही हरियाणा सहित एनसीआर का मौसम बदला सा है। तेज धूप आज सुबह से नहीं निकली है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस प्रकार से हरियाणा और दिल्ली के एनसीआर में मौसम काफ़ी बदल चुका है। सर, मौसम तो आपकी बात है ठीक है, सुहाना है, लेकिन बरसात भी हो रही है, वो बात आपकी ठीक है। तो महाराष्ट्र में तो अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अगर आप देखेंगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि जितनी आशंका थी नुकसान होने का उतना हो नहीं पाया है। तो गवर्नमेंट अच्छा काम किया है। और रही दिल्ली की बात, तो यहाँ पे कोई ऐसा अलर्ट तो अभी फिलहाल है नहीं, लेकिन राज्य सरकार को इसके लिए सावधानी बरतनी चाहिए और इनको ठोस कदम उठाने चाहिए, जो कि अब तक दिख नहीं रहा है। अगर एकाएक अगर यहाँ पे कोई ऐसी तूफान आता है तो इससे निपटने में नाकाम रहेगी। मौसम बढ़िया, मतलब लोग अच्छे हैं, सही से रह रहे हैं। मौसम, एक तो कोरोना से परेशान है लोग, और उसके बाद गर्मी से परेशान हो जाते तो लोग कैसे रह पाते। मौसम है तो लोगों को अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से सभी सही से रह रहे हैं। लॉकडाउन में बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा है, मतलब उससे कोरोना कुछ फर्क पड़ेगा कान दिल्ली में। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। चक्रवाती तूफान के कारण मुंबई में 24 घंटे में अब तक की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों को कोरोना से बचाने के लिए पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के भाई जितेंद्र का कोरोना संक्रमण से निधन। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम से जुड़े आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की निचली अदालत की सुनवाई पर लगाई रोक। चक्रवाती तूफान के असर से बीते 24 घंटे में राजधानी दिल्ली सहित राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। जीएनसीटीडी कानून को रद्द करने की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। ब्रह्म मुहूर्त में बाबा के जयकारों के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, कोविड गाइडलाइन का पालन हुआ। कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी की देश भर के राज्यों और जिला अधिकारियों से चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी, येदियुरप्पा सहित कई नेताओं ने एचडी देवेगौड़ा को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना वायरस के कारण निधन।
राष्ट्र सर्वप्रथम